हेलो दोस्त, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रवि प्रकाश उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ द यूनिक कॉम्पिटिटर क्लासेस में। आइए आज हम पॉलिटी का एक बेहद ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं संविधान संशोधन, आज उसके बारे में बात करते हैं। और इस तरह से बात करते हैं, इस आसान भाषा में बात करते हैं कि यदि संविधान संशोधन से कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम्स में आए तो वो छूटे ना। आइए इस आशा के साथ कि हम इसे बेहद अच्छे तरीके से सीखेंगे और इसे हमेशा याद रखेंगे, इस प्रयास से हम इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह अनुच्छेद अकेला एक ऐसा अनुच्छेद पूरे संविधान में वर्णित है जो पूरे के पूरे संविधान को संशोधित करने की शक्ति अपने पास रखता है, और इसके तहत यह शक्ति संसद को दी गई है। यानी संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है, और यह आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का भी वर्णन करता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यह 368 कैसे वर्णित होगा, इसे भी यह आर्टिकल 368 ही बताता है। तो आइए हम देखते हैं कि 368 संविधान में कैसे वर्णित है और इसका वर्णन संविधान में किस प्रकार से है। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि ऐसे तो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसे तो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, किंतु जब अनुच्छेद 368 की बात हो तो संविधान में केवल और केवल 2 तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं। अगर संविधान में संशोधन की बात हो तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है, पर यदि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की बात हो तो वो केवल 2 प्रकार से किया जा सकता है। आइए देखते हैं हम संविधान में किस किस तरीके से हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब जितने भी सदस्य हैं उनके 50% प्लस 1 से अगर कोई बहुमत पारित करके कोई संशोधन किया जाता है तो इसे हम साधारण बहुमत से पारित संशोधन कहते हैं। यानी अगर हम संविधान का संशोधन करना चाहते हैं और वो भी साधारण बहुमत से, तो इसका मतलब है कि हम उस सभा में उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस 1 से अधिक अगर सदस्यों ने उसके पक्ष में बहुमत से संशोधन कर दिया तो हम उसको साधारण बहुमत से उस तरह के संशोधन को पारित कर सकते हैं। लेकिन जब बात होती है आर्टिकल 368 की तो उसमें विशेष बहुमत का प्रावधान होता है, और तीसरा जो है वो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति से संबंधित है। यह 3 तरह के संशोधन के तहत हम पूरे संविधान को बदल सकते हैं, पर संविधान की मूल ढांचा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम संविधान की मूल आत्मा को छेड़े बगैर संविधान संशोधन कर सकते हैं। संसद संविधान की मूल भावना को अक्षुण्ण किए बगैर संविधान संशोधन कर सकती है, और यह संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक साधारण बहुमत जिसमें उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस 1 से बहुमत पारित किया जाए तो यह संविधान संशोधन हो सकता है। एक दूसरा विशेष बहुमत जो आर्टिकल 368 के तहत वर्णित है, इसमें स्पेशल प्रावधान के तहत हम इनका बदलाव कर सकते हैं। और जो तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, आधे राज्यों की अनुमति, यानी आधे राज्यों से अधिक
कि राज्यों की अनुमति के साथ हम इसका संशोधन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन तीनों संशोधनों को थोड़ा विस्तृत तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो भी बहुमत संशोधन हम साधारण बहुमत से करते हैं उसे हम अनुच्छेद 368 में वर्णित नहीं करते हैं। यानी वह संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी बहुमत जो विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के संशोधन संसद की उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से किया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि संसद में जितने सदस्य उपस्थित होंगे और जितने उसमें से मतदान करने वाले होंगे उन सदस्यों की बहुमत यानी 50% प्लस 1 से हम उस बहुमत को पारित कर सकते हैं और इस तरह से हम साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन कर सकते हैं। जैसे साधारण बहुमत के से जो संशोधन किए जाते हैं उनमें है नए राज्यों के निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण करना। यदि हमें नए राज्य बनाने हैं तो हम साधारण बहुमत से ये संशोधन कर सकते हैं। संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन यानी लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कोई भी प्रावधान में संशोधन करना हो तो हम साधारण बहुमत के तहत हम इन संशोधनों को कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है संसद की गणपूर्ति। संसद की गणपूर्ति अर्थात संसद में एक सीमा तक लोगों की उपस्थिति, अगर इससे संबंधित कोई संशोधन करना हो संविधान में तो हम साधारण बहुमत से इन संशोधनों को कर सकते हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं और क्या है। किंतु यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सदन की गणपूर्ति अवश्य पूरी होनी चाहिए। यदि अगर हम साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पास करते हैं, कोई भी संविधान संशोधन करते हैं तो उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, वह यह कि सदन में गणपूर्ति अवश्य पूरी होनी चाहिए, अन्यथा हम साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन नहीं कर सकते। अर्थात सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10% सदस्य उस सदन में मौजूद होने चाहिए। कब? जब यह साधारण बहुमत से कोई संशोधन किया जा रहा है। संविधान के किसी मूल भाग में, संविधान के किसी ऐसे भाग में जहां पे साधारण बहुमत के तहत हम संशोधन कर सकते हैं, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इन बातों का पालन किया जाएगा, अन्यथा हम साधारण बहुमत से भी यह संशोधन नहीं कर सकते। यह बात आपको समझ में आई? एक बार पुनः हम साधारण बहुमत को एक बार फिर से देखते हैं। साधारण बहुमत यानी साधारण बहुमत से किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यानी कोई भी संशोधन, संविधान में कोई भी संशोधन जो साधारण बहुमत से होगा वह 368 के तहत वर्णित नहीं होगा। ऐसे संशोधनों को केवल संसद के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है। जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना हो तो साधारण बहुमत, संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन करना हो तो साधारण बहुमत, और संसद की गणपूर्ति में कोई संशोधन करना हो तो साधारण विधेयक से हम इन संशोधनों को पूरा कर सकते हैं। बस शर्त इसमें एक चीज है कि किंतु यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सदन की गणपूर्ति अवश्य पूरी होनी चाहिए। अर्थात सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10% सदस्य उपस्थित होने चाहिए, सदन में मौजूद होने चाहिए, तब जाके हम ये साधारण बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य यदि मौजूद हैं तो हम कोई भी संशोधन जो साधारण बहुमत से किया जा सकता है उन्हें हम कर सकते हैं। अगर इनसे एक भी सदस्य कम हो तो हम संविधान संशोधन साधारण बहुमत से नहीं कर सकते। यह बात आपको समझ में आई? अगर इसमें कोई भी
बात आपको समझ में न आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे विशेष बहुमत प्लस आधा राज्यों की बहुमत, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में यह देखेंगे कि विशेष बहुमत से कैसे संविधान संशोधन होता है, और तीसरी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से संबंधित जो प्रावधान है उनमें कैसे संविधान संशोधन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।